पिछले कुछ सालों में आपने एक टर्म सुनी होगी बीओटी, यानी बिल्ट ऑपरेट एंड देन ट्रांसफर। और अब एक नई टर्म आ गई है ओएनएम, यानी ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस। और ये जो ओएनएम का फार्मूला है ना, ये हिमाचल टूरिज्म निगम है उसमें लागू हुआ है। और इस ओएनएम के तहत प्रदेश की जो 14 प्रॉपर्टीज थी टूरिज्म की, उन्हें आम निजी हाथों में जो थमाने की कवायद थी वो शुरू हो गई थी। लेकिन 2 दिन पहले इन 14 प्रॉपर्टीज में से जो 6 प्रॉपर्टीज की हैं, शिमला की हैं, वहां पर उन्हें आश्वासन जो था वो मिल गया कि आपकी प्रॉपर्टीज को नहीं दिया जाएगा। लेकिन अब इसके ऊपर बवाल उठने शुरू हो गया है, और बवाल इतना ज्यादा है कि इसमें जितना धुआं उठ रहा है वो आम आदमी के नाक में तो धुआं दे ही रहा है, लेकिन अब सरकार के नथनों में भी धुआं देने का जो पूरा माहौल है वो यहाँ पर बन चुका है। अभिवादन स्वीकार करें, मैं उदय पठानिया। मैं बवाल की बात कर रहा था। इसी लिस्ट में शामिल थी कांगड़ा की 2 प्रॉपर्टीज, एक कश्मीर हाउस और दूसरा उहल जोगिंद्रनगर में है। लेकिन लोअर हिमाचल का इनसे सीधा सीधा ताल्लुक है, तो लोअर हिमाचल में अपर लेवल का जो कहूँ बवाल है वो उठ खड़ा हुआ है। हाल ही में जो पिछले दिनों का एक सर्वे था, या ये कहें जो रिपोर्ट थी, उसमें ये सामने आया था कि जो कश्मीर हाउस की प्रॉपर्टी है वो 8 लाख से ज़्यादा प्रॉफिट में आ गई थी, और उहल जो है वो 18 लाख के करीब प्रॉफिट में जा चुकी थी। अब सवाल इसी पर उठ खड़ा हुआ है कि सरकार इस प्रॉफिट को क्यों नहीं देख रही, क्यों अब इन्हें ओएनएम के तहत देने पर उतारू है। और सबसे बड़ा सवाल तो ये भी उठ गया है कि अगर आप शिमला में जो 6 प्रॉपर्टीज हैं वहां पर अगर आप राहत की बौछार कर सकते हैं, तो फिर यहाँ पर इन 2 प्रॉपर्टीज में जो राहत है वो देने से इनकार क्यों? टूरिज्म के जो कर्मचारी हैं उनमें तो बवाल है ही, लेकिन ये तमाम कर्मचारी आम परिवारों से संबंध रखते हैं, और उसकी वजह से ये चर्चा भले ही सरकार को लग रहा हो कि कोई खास लेवल की नहीं है, लेकिन आम आदमियों के जुड़े होने की वजह से अब ये खास चर्चा का सब्जेक्ट जो है ये बन चुका है। इन प्रॉपर्टीज के बाबत जो बवाल उठा हुआ है, जो सवाल है, वो तमाम जग जाहिर हो चुके हैं। लेकिन अब नौबत जो है, जिस तरह से मैंने पहले कहा कि सरकार के नथनों तक धुआं पहुंचता हुआ नजर आ रहा है, सीधा सवाल कांगड़ा में तो खड़ा हो ही चुका है कि एक तरफ मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का ये ड्रीम है कि कांगड़ा को टूरिज्म कैपिटल के रूप में विकसित किया जाए, फिर यहाँ पर टूरिज्म की जड़ें कमजोर क्यों की जा रही हैं। और इससे भी बड़ा सवाल ये उठ खड़ा हुआ है कि इन जड़ों को कौन से ऐसे सलाहकार हैं जो खुद इन जड़ों में मट्ठा डालने पर उतारू है। साथ में इसी टूरिज्म महकमे के जो कैबिनेट रैंक के मिनिस्टर है, जिनके पास कैबिनेट रैंक जैसा रुतबा है, उनके रुतबे पर भी बादल छाने शुरू हो गए हैं। साफ पूछा जा रहा है कि रघुवीर सिंह बाली इस मुद्दे पे कुछ क्यों नहीं बोल रहे। क्या वजह रही कि शिमला में 6 प्रॉपर्टीज को अभयदान दिया जा सकता है, लेकिन जहां से खुद इस निगम के चेयरमैन है उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही। साफ पूछा जा रहा है कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के ड्रीम प्रोजेक्ट पर ग्रहण कौन से सलाहकार लगवा रहे हैं। और यह भी कहा जा रहा है कि शिमला घोषित तौर पर राजधानी है, हिमाचल की असल राजधानी है, और धर्मशाला जिसमें ये तमाम चीजें हो रही हैं, या फिर लोअर कांगड़ा की बात करूं तो उसमें यह सवाल भी उठ रहा है कि इस धर्मशाला को नकली राजधानी बनाने की कवायदें क्यों हो रही हैं। पूर्व वीरभद्र सरकार ने इसे तमगा दे दिया था कि ये शीतकालीन राजधानी होगी, लेकिन वो नोटिफिकेशन कहाँ गुम हो गई किसी को नहीं पता। अब जो नोटिफिकेशंस निकल के आ रही हैं वो तालाबंदी की आ रही है, और अब इसी वजह से लोग ये पूछ रहे हैं कि हमारा कसूर क्या है कि जो टूरिज्म हब बनाने की बात करते हैं वहां पे सब कुछ ठप करने की कवायदें क्यों हो रही है। चर्चा आम होती है ना, तो उसके खास होने की वजह होती है। यहाँ पर भी खास होने की वजह कुछ खास चेहरे जो हैं वो बन रहे हैं। नेताओं को लगता होगा कि आपकी जो भी सियासत होती है, अफसरों को लगता होगा कि उनकी जो भी जुगाड़ तंत्र होता है उसकी भनक आम आदमी को नहीं होती है। लेकिन इस मुद्दे पर यहाँ पर एक बहुत बड़ा बवंडर जो है वो खड़ा हो गया। झंझावात पर झंझावात खड़े हो रहे हैं। साफ पूछा जा रहा है कि ऐसा कौन सा बीजेपी के आला नेताओं का क्लोजर
ऑफिसर है या रहा है जो सरकार के भी करीबी है मौजूदा दौर में, और सरकार को ऐसी सलाहें दे रहे हैं कि यहाँ पर इन तमाम जो इंस्टीट्यूशंस हैं टूरिज्म से जुड़े हुए इन्हें बंद कर दिया जाए। सीधा सवाल ये भी पूछा जा रहा है कि मुख्यमंत्री जहाँ पर टूरिज्म हब बनाने की बात करते हैं वहाँ पर कौन से ऐसे सियासत के बादल हैं जो यहाँ पर मंडरा रहे हैं। साफ पूछा जा रहा है कि बीजेपी के नेता अब अगर अपने जो तेवर है वो तीखे कर रहे हैं तो उन तेवरों को धार कौन दे रहा है, किस अफसर की शह पर या किस सलाहकार की शह पर ऐसा होने की जो कवायद है ये शुरू हुई, और इस पर अभी तक भी कोई रोक नहीं लग रही है। ये भी पूछा जा रहा है कि अगर अपर हिमाचल में तमाम चीज़ों को सेटल करने की कोशिशें हो रही हैं तो जो निचले हिमाचल में 2 ऊहल और दूसरा ये कश्मीर हाउस है, यहाँ पर ये कवायद क्यों नहीं हो रही। वर्तमान को देखते हुए लोग जो भूतकाल होता है ना उसके भूत को भी जगाने पर उतारू हो चुके हैं और बाकायदा तथ्यों के साथ ये बात कही जा रही है, पूछी जा रही है कि क्या कभी सरकार ने ये सोचा कि ट्यूलिप गार्डन जिस पर करोड़ों फूंक दिए गए उसके ऊपर क्या कार्रवाई हुई। मैक्लोडगंज में जो कन्वेंशन हॉल उस पर भी करोड़ों रुपए लगा दिए, आज वो भी सफेद हाथी बना हुआ है और धर्मशाला के भीतर ट्यूलिप गार्डन और कन्वेंशन हॉल ये दोनों सफेद हाथी साबित हो चुके हैं और एडीबी से इनके लिए पैसा आया था। और ये भी एक सवाल उठकर शरेआम खड़ा हो चुका है कि क्या उन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जिन्होंने उस दौर में ट्यूलिप गार्डन को भी बनवा दिया, कन्वेंशन हॉल को भी बनवा दिया, और अब इनका कहीं कोई जिक्र ही नहीं है। क्या सरकार ने जिस तरह से इस O&M के तहत ये कार्रवाई की कि इनको बाहरी हाथों में दे दिया जाएगा तो छोटे कर्मचारियों पर तो गाज गिर जाएगी, जो यहाँ पर आउटसोर्स पर काम कर रहे हैं उन लोगों पर तो गाज गिर जाएगी। क्या जब इन तमाम चीज़ों का एक खाका तैयार हुआ था और करोड़ों रुपए का बजट इस पर फूंका गया था तब किसी ने सोचा कि जो अधिकारी हैं इनके खिलाफ भी कोई कार्रवाई की जाए, इनसे भी पूछा जाए कि तुम्हारी जिम्मेदारी थी इस प्रोजेक्ट को सिरे तक पहुंचाना और आपने इसे पाताल तक पहुंचा दिया? नहीं। और ये सवाल जायज भी है। अब ऊहल जो 18 लाख के प्रॉफिट में आ चुका है, यहाँ के जरा फोटोग्राफ्स देखिए। पिछले दिनों मेरा वहाँ पर जाना हुआ था इसी खबर के सिलसिले में। वहाँ पर बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी, लेकिन अभी एक छोटा सा उदाहरण देख लीजिए। यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा कि एक बाबा आदम के ज़माने में, अब तो शायद ही किसी घर में ये डिब्बा टाइप टीवी रखे होंगे जो यहाँ आपको ऊहल के कमरों में लगे हुए नज़र आ रहे हैं। मेरा सवाल उन लोगों से भी है कि क्या आपके घरों में ऐसे टीवी हैं जो इस कवायद में ये कह रहे हैं कि हमें वहां पर इनको O&M के तहत इन प्रॉपर्टीज को दे देना चाहिए? क्या कभी किसी अधिकारी ने इन जो नीचे इनके मातहत काम करते हैं कर्मचारी हैं उनसे कभी पूछा कि अगर आप 18 लाख रुपए का प्रॉफिट इसमें ला सकते हैं और डब्बा टीवी जो आपने अंदर रखे हुए हैं इनकी बदौलत ला सकते हैं, तो अगर इनको सुविधाओं की दौलत दी जाए तो ये प्रॉफिट कहां पर जाएगा? नहीं, कोई नहीं पूछेगा। अधिकारियों के, नेताओं के ऑफिस जो होते हैं ना वहां पर भी बहुत बड़ी बड़ी LED जो है वो लगी होती है, और यहाँ पर जहां से कमाना है वहां पर गंवाने के हालात किसने बनाए? किसी वेटर ने बनाए, किसी कुक ने बनाए, किसी फ्रंट ऑफिस के मैनेजर ने बनाए, किसी GM ने बनाए, किसी AGM ने बनाए? तो जब ऐसी चीजें सामने आएंगी तो लोग सवाल दर सवाल पूछेंगे, क्योंकि उनका हक है। टूरिज्म में भी अगर कोई पैसा लगता है तो उसमें हमारे अतिथि भी हिस्सेदारी रखते हैं और उसमें हमारे लोकल लोग भी हिस्सेदारी रखते हैं। ऐसे में O&M, और मैं ये कहूँ ना कि O&M को मिला दें O और M को तो ओम बनता है, और ओम शांति भी है, ओम स्वाहा भी है। और जब इस ओम जैसे शब्द की जो गहराई है अगर आप उसको ऑपरेशन एंड मैनेजमेंट के साथ जोड़ देंगे तो इसके भावार्थ भी वैसे ही बदल जाएंगे जिस तरह से अब बदले हुए नजर आ रहे हैं। पर नजर नहीं आ रहा है तो वो टूरिज्म कैपिटल, वो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर का सपना जो अब ग्रहण के चपेट में आ चुका है, क्या अधिकारी इस बात का जवाब देंगे कि आप लोगों ने क्या किया? और यहाँ पर एक सवाल लास्ट में और छोड़ना चाहूँगा। जिन टूरिज्म को आप घाटे का सौदा कहकर बंद करने की कोशिश में हैं या जो कोशिशें कवायदे हो रही हैं उसमें आप
जो अफसर हैं, जो सलाहकार हैं, अफसर में तो बहुत ज़्यादा आ जाएंगे, सलाहकार 2-4 ही होते हैं, उनसे एक सवाल रहेगा कि क्या कभी आपने सोचा कि आपकी वजह से इन कर्मचारियों को जो दिन रात यहाँ पर काम करते हैं, जूठे बर्तन साफ करते हैं, बिस्तरों को साफ करते हैं, कमरों को साफ रखते हैं, उनकी सैलरी आप कब दे रहे? आपने आज तक ऐसा क्या किया कि जिससे टूरिस्ट जो है वो आपकी झोली में सीधा आए, सीधा आपके पास पहुंच जाए? एक बात कहना तो आप लोगों को बुरी लगेगी अफसरों को, लेकिन ये हकीकत है कि आज की डेट में अगर टूरिस्ट जाता है तो उस प्यार भाव के लिए जाता है जो यहाँ पर एम्प्लॉइज़ हैं, कर्मचारी हैं, निचले तबके के अधिकारी हैं, उनका जो प्रेम भाव है ना अपने अतिथियों के साथ, उसकी वजह से जाते हैं। आपके लिए ये कस्टमर हो सकते हैं, लेकिन एक दाद भी देना चाहूँगा और साधुवाद भी देना चाहूँगा टूरिज्म के उन कर्मचारियों को जो इन डूबती जो नैया है ना, जो ये किश्तियाँ हैं, उन्हें संभालने में पूरा दमखम लगाए हुए हैं। और जो लोग इस दमखम में लगे हुए हैं ना कि इन प्रॉपर्टीज़ को दे दिया जाए, तो असल दम किस में है ये आप तय कीजिएगा, क्योंकि सफ़र टूरिज्म का बहुत लंबा हो चुका है। और जिस हिमाचल को टूरिज्म के लिहाज से, टूरिज्म इंडस्ट्री के लिहाज से एक बहुत बड़ा एक आकार कहें, एक सम्मान कहें प्राप्त है, आप उसको छीनने की कवायद सरकार से करवा रहे हैं। ये सही नहीं है, और सही इसलिए नहीं है कि ये सरकार का सपना है या आप अफसरों की कवायद है। ये गलत इसलिए है कि इसमें आम आदमी के साथ ये कहूँ कि अन्याय होता हुआ नजर आ रहा है। तो मैंने कहा जिस तरह से कि जो धुआं है वो हर नथुने में जा रहा है, हर नाक में जाकर इसने धुआं दिया हुआ है। अब राहत किस तरह की होनी चाहिए, इसके लिए क्या होना चाहिए, इसमें आप और हम जैसे आम लोगों का भी हक बनता है। ज़रूर अपनी राय दीजिएगा। धन्यवाद।